चलिए, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे एकदम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का बेसिक चीज़ कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे हम लोगों को समझ करना है। ठीक है, आज हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन से रिलेटेड स्पेशल एडजस्टमेंट्स। मैं इसके पहले थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ऐसा बताया था, आपको शायद ही आपको याद होगा कि कभी भी कोई भी सम्स याद रखिएगा, जब भी चाहे एडमिशन का सम्स करो आप, चाहे वो रिटायरमेंट का सम्स करो, चाहे वो आप डेथ का सम्स करो, तीनों ही एडजस्टमेंट में, तीनों ही चैप्टर्स में आपको याद रखिएगा जो भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा सम्स में, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके सम्स में दिया रहता है, 3 पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट जो रहेगा वो रिवोल्यूशन का रहेगा। क्या रहेगा? रिवोल्यूशन से रिलेटेड एसेट एंड लायबिलिटी दिया रहेगा। दूसरा दिया रहेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल आया, न्यू पार्टनर्स गुडविल आया, वो सब। उसके थर्ड पार्ट जो होगा वो स्पेशल एडजस्टमेंट्स होगा। ये स्पेशल जो एडजस्टमेंट्स होगा, एक चीज़ ध्यान रखना, स्पेशल का मतलब हुआ यहाँ पे, स्पेशल एडजस्टमेंट्स का मतलब हुआ कि ये एडमिशन के लिए अलग, रिटायरमेंट के लिए अलग और डेथ के लिए अलग होगा। ये एडमिशन के लिए अलग, मैं बताता हूँ, ये एडमिशन के लिए अलग, रिटायरमेंट के लिए अलग और डेथ के लिए अलग होगा। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास तक क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास तक उसके पहले पढ़ लिए रिवोल्यूशन का एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे। फिर हम लोग पढ़े से कि गुडविल से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट दिया रहता है सम्स में, उससे रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, क्या क्या करना होगा, वो हम लोग ऑलरेडी कर लिए। आपको स्पेशल एडजस्टमेंट्स में अब हम लोग आज सेकंड पार्ट है उसमें पढ़ने वाले हैं एडमिशन से रिलेटेड आपका स्पेशल एडजस्टमेंट्स क्या क्या हो सकता है। देखिए, एडजस्टमेंट का कोई सीमा नहीं है, कई सारे एडजस्टमेंट्स हो सकता है, बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको भी कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चंस पढ़ना, आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में 2 चीज बताऊंगा। पहले आपको सम्स पढ़ना कैसे है वो भी बताऊंगा, और इसके अलावा आपको सम्स को किस तरीके से आपको बताना है, किस तरीके से सम्स को सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, मैं ये सम्स पकड़ता हूँ, ये पूरा का पूरा सम्स आपके टीएस ग्रेवाल से है, आईएससी बोर्ड। चलिए आइए दिखाते हैं आपको हम सम्स को पढ़ना कैसे है। जब भी आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में आप जब भी सम्स को पढ़ो, मैं एक चीज बताता हूँ, इन जनरल आपको याद रखना चाहिए एक बात, ये बात को कहीं ना कहीं आपको कॉपी में लिख लो। आपको हाथ में स्पीड होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सम्स को करने के लिए आपके स्पीड होनी चाहिए, बट एक चीज याद रखना, सपोज आपके एक सम्स में आपको 10 मिनट देना है। मान लीजिए एक सम्स को आपको 10 मिनट देना है। यदि आप एक सम्स को 10 मिनट के लिए दे सकते हो ना, 10 मिनट दे सकते हो, तो एक चीज ध्यान रखना, आप 10 मिनट में स्टूडेंट लोगों का गलती क्या होता है, आप क्या करते हो, 2 मिनट सिर्फ सम्स पढ़ते हो, पढ़ने में सम्स 2 मिनट लगाते हो और सम्स को करने में 8 मिनट लगाते हो, और ये बहुत ही गलत तरीका है। मेरे हिसाब से आप इसको 10 मिनट में आपको 6 मिनट पढ़ना चाहिए सिर्फ। और जाहिर सी बात, आपको पता है, आप जब पढ़ लोगे ना, आप जब सम्स को रीड कर लोगे ठीक से, मैं बताऊं आपको, सम्स करने में 4 मिनट से भी कम लगता है। 3 से 4 मिनट आपको लगेगा, 3 से 4 मिनट आप पूरा का पूरा सम्स कंप्लीट कर पाओगे, ये मेरा दावा है। तो कंक्लूसिवली यदि हम बताएं तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, तो आपके हाथ में स्पीड होना चाहिए, बट आपके हाथ में स्पीड क्या, सम्स करने के लिए नहीं, आपके हाथ में स्पीड होना चाहिए सम्स को पढ़ने के लिए। सम्स का पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, एक एक डॉट तक पढ़ो, तुम्हारे हाथ में इस तरीके का नॉलेज होना चाहिए, आपको एक एक डॉट तक पढ़ना चाहिए, एक भी चीज को छोड़ो मत। पढ़ते वक्त सम्स को आराम से टाइम दो, 6 मिनट तुम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको गारंटी में बता रहा हूँ, यदि आप सम्स को पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप देखिएगा, आप खुद देखिएगा, उसके बाद कोई आपको रोक नहीं सकता सम्स को करने में, और इतना आसानी होगा ना आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सम्स को पढ़ा कैसे जाएगा, और आप भी ऐसे ही पेंसिल उठाना, और आपको जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको भी मार्क करना है। देखिए, आपको ऐसे मार्क करना है कि उषा एंड आशा जो है 2 पार्टनर्स है। ये आपको समझ में आ गया, आपको इसी के बगल में लिख देना चाहिए ओल्ड पार्टनर, ओपी। इसका रेशियो दे दिया है 3:2, ये है OR, ओल्ड रेशियो, आपको यहीं पे लिख देना चाहिए। पढ़ते वक्त ही आपको लिखते जाओ। उसके बाद आपको पता है यहाँ से जो है ये करंट लायबिलिटी है, ये जनरल रिजर्व है, ये बैलेंस पेबल अकाउंट है, ये कैपिटल है, आपको यहाँ पे लिख दो कैपिटल, ये लिख दो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल। पढ़ते वक्त आपको ऐसे ही करना चाहिए ताकि आपको सब चीज दिखे। उसके बाद यहाँ से आपको गुडविल यहाँ पे दिखता, यदि आपको यहाँ पे गुडविल दिखेगा तो गुडविल को आपको स्पेशल इस तरीके से हाईलाइट कर दो,
ठीक है, गुडविल आपको यदि बैलेंस शीट में दिखा तो पहले से आप हाईलाइट कर दो। यहाँ पे गुडविल नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे आइए, सम्स के नीचे में आते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट थोड़ा सा इधर उधर है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बोला है नीलम इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हर 1/5 शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट। बोला है नया पार्टनर जो आया है कितना के लिए आया है, वो आया है 1/5 के लिए। नया पार्टनर कितना के लिए आया है, 1/5 के लिए, और ये नीलम इसका नाम है, मार्क किए। चलिए उसके बाद नीलम क्या है, ब्रिंग किया, ब्रिंग को मार्क करो कि नया पार्टनर लाया है कितना रुपया, 30,000 रुपया एज इज कैपिटल, कैपिटल को मार्क करो। उसके बाद गुडविल भी लाया है इन कैश, कैश को मार्क करो कि कैश में गुडविल आया है कितना रुपया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल दे दिया है 50,000 रुपया, पूरे फर्म का गुडविल दे दिया 50,000 रुपया, तो मार्क कर लो। याद रखिएगा पूरे फर्म का गुडविल दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। 50,000 का 1/5 करोगे तो आएगा 10,000 रुपीज। तो नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा वो 10,000 रुपीज लाएगा। आपको यहीं पे कहीं ना कहीं लिख देना चाहिए ताकि जब सम्स करने जाओ तो आपको क्लियर है। उसके बाद ये पता है आपको गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, आपको बगल में लिख देना GW गुडविल। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करना आपको। उसके बाद स्टॉक रिड्यूस 10% प्रोविजन, सारा का सारा क्या है, पेटेंट एज वैल्यूलेस, ये जो है दोनों का दोनों एडजस्टमेंट क्या है, ये रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। आप यहाँ पे लिख दो रेवा रेवोल्यूशन। देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट अ फर्म डैमेजेस, यहाँ पे जो मैंने को बताना है यही चीज के लिए मैं ये सम्स को पकड़ा हूँ। बोल रहा है क्या, देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म एज डैमेजेस ₹2,000, द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि 2,000 रुपीज का एक क्लेम था जो आज एक्सेप्ट हो चुका, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था, आज एक्सेप्ट हो चुका। क्लेम मतलब होता है लायबिलिटी, क्लेम का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी होता है, ये स्पेशल एडजस्टमेंट्स की तरह है। तो ये बताते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे लिख दोगे, लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, आपको पता है, तो आपको लिख देना चाहिए देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म, मतलब कोई क्लेम था एक फर्म के अगेंस्ट, बट वो क्लेम क्लियर नहीं था कि लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा, क्लेम नहीं था, कंटीजेंट लायबिलिटी टाइप होगा। बट वो क्या हो गया, द क्लेम हैज नाउ जो है बीन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड हो चुका। ठीक है, तो सम्स को कभी भी आप ऐसे ही पढ़ना। उसके बाद आपको देखिएगा सम्स करने में काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद आपको दिख रहा है जब आप रिवोल्यूशन बना रहे हो तो आपको पता है कि आपको यही 2 आइटम पढ़ना है। ठीक है, आप पढ़ के आराम से सम्स कर सकते हो। तो सम्स पढ़ना आपको आ गया, सम्स पढ़ना कैसे आता है, अब हम लोगों को मेन चीज़ बताना है। स्पेशल एडजस्टमेंट में मेरे को यहाँ पे ये बताना था कि जब भी ये इस टाइप का दिया रहेगा तो वो क्या होगा। स्पेशल एडजस्टमेंट इसको ट्रीट कर रहा हूँ मैं रेट की तरह, ये रेट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 41 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सम्स को पढ़ लेना इसी तरीके से। APQ ओल्ड रेशियो यहाँ पे लिख देना, OR यहाँ पे लिख देना, OP लिख देना। उसके बाद बैलेंस शीट दे दिया है, यहाँ पे लिख देना आपको स्पेशल, आपको कैरेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, नया पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का लोन। यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर आपको दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे नया पार्टनर्स का ही, मतलब वी का एक लोन है, उसको आप मार्क कर लो क्योंकि न्यू पार्टनर्स जो है दिख रहा है यहाँ पे, न्यू पार्टनर्स होगा, नीचे पढ़ोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखे तो आप उसको क्या कर देना, मार्क कर देना ताकि आपको दिखे। भी एक नया पार्टनर आया 1/8 के लिए, चलिए पाक, ये सब तो ठीक है। ये स्पेशल एडजस्टमेंट्स है जो हम लोगों को बताना है। ये बोला है जब भी न्यू पार्टनर्स का कोई लोन था वो बोला कि भाई हमको कैपिटल की तरह कन्वर्ट कर दो, ये जो लोन है ना इसको कैपिटल की तरह कन्वर्ट कर दो। तो कैपिटल की तरह कन्वर्ट कर दो, इसका मतलब क्या हुआ समझो, ये जो वीज लोन था ये लोन अब हो गया कैपिटल, मतलब नया पार्टनर्स वी जो है इसका कैपिटल बढ़ गया। और जब भी कैपिटल बढ़ता है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, क्या होगा बोलो, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, क्रेडिट साइड में जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि वी का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो वी के कैपिटल में लिख देंगे वाई वीज लोन। बैंक में लिखोगे क्योंकि पैसा नहीं ला रहा है, वो लोन को ही हम लोग क्या करें, कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। ये स्पेशल कैरेक्टर हम लोगों का था इस सम्स में, और कुछ भी नहीं है सम्स में। और बाद में के सारा का सारा सम्स इजी है। ये गुडविल से रिलेटेड है, आपको पता है पूरा फर्म का गुडविल 80,000 रुपीज़, वी जो है 1/8 के लिए आया तो आपको निकल जाएगा। तो यहीं पे आपको लिख देना चाहिए 10,000। 10,000 कैसे आया मैं वो भी बता दे रहा हूँ, क्या पता आपसे डाउट होगा। तो 1/8 इंटू 80,000 रुपीज़। तो नया पार्टनर जो गुडविल लाया होगा, कितना रुपये गुडविल लाया होगा बोलो, ये गुडविल आएगा 10,000 रुपीज़ का गुडविल आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी आप बैठो तो आपको यहीं पे लिख देना चाहिए। ऑल दो इसका एडजस्टमेंट आपको दिखाना है, आंसर शीट में आपको आंसर इसका एडजस्टमेंट दिखाना है, बट फिर भी आपको क्वेश्चंस पढ़ते वक्त ही आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए ताकि आपको क्लियर रहे सब चीज़। जब आप सम्स करने जाओ तो सब चीज़ दिखे आपको। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है क्या, दिखता तो आपको उसको स्पेशल कैरेक्टर की तरह जैसे इसको मार्क किए थे वैसे उसको भी मार्क करते। ठीक है, क्योंकि नहीं दिख रहा है इसको छोड़ दिए। चलिए आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक सबका सब क्या है, रिवोल्यूशन है,
सॉरी, सबका सब क्या है, हाँ रेवा है, रेवा, तो रेवा मार्क कर लो यहाँ पे। चलिए हो गया खत्म, और कुछ भी नहीं है इसमें। आते ही ये सम्स में एकदम सेम सम्स है, यहाँ पे भी दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स का यहाँ पे दे दिया है। बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो स्पेशल कैरेक्टर आपको दिख रहा है, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन और एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे दो आपको एडजस्टमेंट दिख रहा है। पहला बोलो कौन सा, पहला दिख रहा है सर आपको, पहला दिख रहा है ये वर्कमैन कंपनसेशन। आप इसको पूरा ये कर दो और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी गुला कर दो, ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, रिवोल्यूशंस, तो ये तीनों का तीनों क्या है, ये रिवोल्यूशंस का पार्ट है। आप यहाँ पे लिख सकते हो रेवा। ये स्पेशल कैरेक्टर था, याद है स्पेशल कैरेक्टर, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एडजस्टमेंट बता दिया था इसका। तो आप वो वीडियो को देख के, वो वीडियो को पहले देख के आप ये सम्स को पूरा करना आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बताया था ना कि कभी भी बैलेंस कम रहेगा, देखिए पहले से 1.5 लाख था, अभी हो गया 1,20,000, तो 30,000 पर जो बैलेंस बचेगा वो बांट देंगे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, मैंने बताया था। उसके बाद जो है उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर बोल के एक पॉइंट है, ये जो है नॉर्मल पॉइंट है। बैलेंस शीट में गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल आया है चेक से लाया है, तो आपको पता है खाली चेक से लाया है, इसका मतलब हुआ कि आपको बैंक लिखना है, सीधा सा बात है, और कुछ अंतर नहीं आएगा, बस इतना खाली ध्यान रखना, ठीक है। आते हैं स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बात करूँ, तो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं है, ये भी है, ये भी अपना स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं है, सॉरी ये भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी नॉर्मल ही है कि नया पार्टनर कैपिटल आया। आपको पता है नया पार्टनर कैपिटल आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये नया पार्टनर कैपिटल आया, तो इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर बोलकर कुछ नहीं, सिर्फ एक था वर्कमैन कंपनसेशन, जिसको मैंने एक रेट मार्क कर दिया। एग्जाम में आपको ऐसे भी पढ़ना है। चलिए आइए, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट ये है, इसमें मेरे को बताता हूँ मैं। आप सम्स पढ़ोगे, सम्स पढ़ते वक्त आपको पहले स्पेशल कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको पता है ये रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है और रिवोल्यूशन है, ये सारा का सारा ये 1 से लेके 4 तक क्या है, रेवा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेवा, रिवोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 है, ये भी नॉर्मल है कि नया पार्टनर्स कैपिटल आया, नया पार्टनर्स गुडविल आया, 1/6 के लिए आया, ये भी काफ़ी आसान है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 जो मेरे को स्पेशल कैरेक्टर समझाना है, ये पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 ये आपका एडमिशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, ये हम लोगों को सीखना है। चलिए क्या बोल रहा है कि एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल टू बी मेड थ्रू कैश, इसको पढ़ने के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। याद रखिएगा, ऑल्दो 6 पहले दिया हुआ, 7 नीचे दिया हुआ, बट फिर भी आपको इस टाइप के सम्स में हमेशा पहले नीचे वाले पॉइंट को पढ़ना है, उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट को पढ़ना है। पहले पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं। बोला है क्या, द पार्टनर्स ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शैल बी प्रोपोर्शनेट ऑन द, प्रोपोर्शनेट को मार्क कर लेना, ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग द डीज, सबसे इंपॉर्टेंट, टेकिंग द डीज कैपिटल एज अ बेस। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है ना कि देखो इसमें 3 पार्टनर पहले से थे, ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों का कैपिटल था पहले से। डी एक नया पार्टनर बन के आ रहा है, जब भी डी पार्टनर्स यहाँ पे बन के आया, जब भी डी जो है नया पार्टनर्स बन के यहाँ पे आया, तो बन के जब आया ना, तो वो पूरे के पूरे पार्टनर्स के कैपिटल को ही चेंज किया, पूरे कैपिटल को चेंज कर दिया। और चेंज कैसे किया, बोला ऐसा कि डी का जो कैपिटल है उसको बेस बना के हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरे फॉर्म के कैपिटल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा पता है, मैं बताता हूँ। पहले आप रेवा बनाओगे, रिवोल्यूशन बनाओगे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। स्टेप 1 कैपिटल ट्रांसफर किए, स्टेप 1 कैपिटल ट्रांसफर किए। स्टेप 2 रिजर्व को बांटोगे, रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेप 3 यहाँ पे जनरल रिजर्व का ये कैपिटल का ये सबका एडजस्टमेंट करोगे। स्टेप 3 मैं इसको स्टेप 3 लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा। स्टेप 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांसफर का पार्ट 1 और 2, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था अभी। पहले कैपिटल ट्रांसफर करोगे, फिर रिजर्व को बांटोगे, फिर नया पार्टनर्स कैपिटल गुडविल आएगा उसको डिवाइड करोगे। उसके बाद जो है आपको इसका काम करना है। स्पेशल कैरेक्टर हमेशा लास्ट में होगा, एंड में। स्पेशल कैरेक्टर का एडजस्टमेंट हमेशा कोशिश करना है एंड में करने का। जाहिर सी बात है कभी कभी कोई एडजस्टमेंट्स को हम लोगों को पहले करना पड़ता है, बट ऑल्दो एडमिशन के टाइम पे अधिकतर जो स्पेशल कैरेक्टर वाले जो एडजस्टमेंट्स है वो हम लोगों को एंड में ही करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है कि डी के कैपिटल को बेस बना के हम लोग को पूरे फर्म के कैपिटल को उसी के हिसाब से बनाओ। देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने क्या किया, पहला ये पॉइंट नंबर 1 में बताऊं, नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आपने ट्रांसफर किया। फिर ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है, आपने क्या किया, नया पार्टनर्स कैपिटल आया था वो लिखा। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है, रिजर्व को बांटे आप लोग, ठीक है। ये भी प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है, ये रिवोल्यूशन वाला, रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को लॉस को बांटना, याद है।
ये गुडविल शायद विड्रॉ किया होगा, शायद लिखा होगा, देखो यहाँ पे कहीं से गुडविल विड्रॉ के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। तो वो क्या किया है, गुडविल पहले से बैलेंस शीट में गुडविल था क्या? हाँ, यहाँ पे देखा बैलेंस शीट में पहले से गुडविल था, तो इसको आपने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर में आएगा, याद है क्या? याद है ना? ये एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर में आएगा गुडविल के बारे में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आपको अब जो एडजस्टमेंट दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है एक तो पॉइंट दिख रहा है ये वाला, जो आपको स्पेशल दिख रहा है, ये सॉरी क्या हो रहा है यार, आपको एक दिख रहा है यहाँ पे ये बैलेंसिंग शेडिंग, ये बस ये तीनों मेरे को समझाना है, बाद में क्लियर हो जाएगा। बोल रहे हैं डी के कैपिटल को बेस बनाओ, तो डी के कैपिटल को बेस बनाते हैं। डी का कैपिटल कितना है दोस्त, 32,000 रुपये। तो हमेशा याद रखना, कभी भी इस टाइप का एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो वो क्या करना पड़ेगा, डी के कैपिटल को पहले आप जोड़ोगे, डी का बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना आएगा 32,000 रुपये, इसको आप बेस बनाओ। बेस बनाओ मतलब आपको 32,000 के हिसाब से आपको पूरा फर्म का कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, देखो डी कितना के लिए आया था दोस्त, देखो यहाँ पे डी एडमिट एज ए पार्टनर फॉलोइंग टर्म्स कितना के लिए आया है, यहाँ पे दिया हुआ देखो 1/6। आप यहाँ पे मार्क किए थे तो आपको तुरंत दिखता। ठीक है, इसलिए मैंने बोलता हूँ बार बार मार्क कर लिया कर, तो 1/6 के लिए था। तो देखो वर्किंग ग्रुप बनाओगे, लिखोगे क्या, लिखोगे ऐसे कि डी का कैपिटल कितना है, पहले लिखोगे डी का कैपिटल कितना है, लिखोगे डी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल कितना है बताओ सर, डी इज कैपिटल है 32,000 रुपया, कितना है सर 32,000 रुपये डी का कैपिटल है। इफ डी इज कैपिटल 32,000 रुपया, तो टोटल फर्म का कैपिटल कितना होगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लिखना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा बताओ, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा, देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा, यदि 32,000 रुपया, यदि 32,000 रुपीज़, यदि वो 1/6 के लिए आया तो टोटल के लिए कितना आएगा, 1/6 को उल्टा कर दो, 6/1 कर दो, 6/1। तो आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, देखो निकाल के देखो एक बार, 32 इंटू 6 कितना होगा, ये आ जाएगा 1,92,000, ये आएगा 1,92,000 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, इस 1,92,000 रुपीज़ को 1,92,000 रुपीज़ को ही चारों में बांट देना है। कौन से रेशियो में सर, सॉरी एक चीज़ ज़्यादा हो गया, इसको मैं कौन से रेशियो में सर, कौन से रेशियो में सर, न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में इसको बांट दोगे। तो न्यू रेशियो शायद यहाँ पे सम्स में दिया होगा, न्यू रेशियो सम्स में आप देख पा रहे होगे, तो सम्स में न्यू रेशियो दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा पता नहीं, आपको न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, न्यू रेशियो जब आप निकालोगे तो न्यू रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, आप बांट दोगे। जब आप बांट दोगे ना तो आपको ये निकल जाएगा, न्यू रेशियो को बांटोगे, जैसे मान ले बताते हैं, इसका न्यू रेशियो जो होगा अपना इसका न्यू रेशियो जो होगा वो 2:3:5:2। आप न्यू रेशियो निकाल देना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2:3:5:2 ये होगा तुम्हारा। ठीक है, 2:3:5:2 ये न्यू रेशियो होगा। इस रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, 1,92,000 को बांट दो। जब बांटोगे तो आपका ये आएगा, देख लोगे आप, और यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे टू बैलेंस शीट लिख के। उसके बाद आपका ये बैलेंसिंग फिगर करना है। अब आप एक के क्रेडिट को जोड़ोगे, डेबिट से माइनस करोगे, तो ए का बैलेंसिंग यहाँ पे निकल रहा है, ये पॉसिबल है कि यहाँ पे निकले। जैसे देखो यहाँ पे बी का जब जोड़ रहे हो तो बी का डेबिट साइड बड़ा हो रहा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो डेबिट यहाँ पे आ रहा है इसका बैलेंसिंग फिगर। और अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर जो 5-6 था, बोला था एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल टू बी मेड थ्रू कैश, मतलब जो एडजस्टमेंट्स किया जाएगा उसको कैश की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब आप कभी भी जब लिखोगे एडजस्टमेंट तो इसको कैश लिखोगे इस तरीके से। इसी के बारे में एडजस्टमेंट नंबर 6 है। ठीक है, तो क्या किए हम, पहला स्टेप किए, नया पार्टनर्स का कैपिटल लाए, कैपिटल बनाए, उसको बेस बना के हम लोग टोटल कैपिटल निकाले। ये अब टोटल कैपिटल 1,92,000 आया, 1,92,000 को पूरे तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, लिखेंगे टू बैलेंस शीट। उसके बाद ए का, बी का, सी का, डी का, सारा का क्या करिए, अलग अलग बैलेंसिंग फिगर निकाले। किसी का डेबिट में है तो किसी का क्रेडिट में है, तो किसको कैश में लिख दिए, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 5 बोला था कैश के लिए।
ये अपना एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा, यदि डाउट है कहीं पे भी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, और या फिर मेरे को पर्सनली यदि मेरा नंबर है तो आप आराम से मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट आते हैं। सेम चीज़, सेम एडजस्टमेंट टाइप का होगा ये रीएडजस्टेड। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, बाद में के सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यहाँ पे डेफिशिएंसी और एडजस्टेड। वहाँ पे क्या करे थे, वहाँ पे कैश में खाली लिख दे रहा था ना, यहाँ पे डेफिशिएंसी और यहाँ पे सरप्लस लिखना पड़ेगा, एडजस्टेड इन कैश, बाद में के सारा का सारा सेम है। ठीक है, ये आपका सम्स, मैं आपको एक सम्स वाला होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये सम्स आप कर सकते हो घर पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आप ये सम्स घर पे कर लेना एक बार। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। चलिए ये भी इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का भी आप एडजस्टमेंट ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये सम्स अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, इन एडजस्टमेंट्स का कोई लिमिट नहीं होता, बट ये एडजस्टमेंट्स कुछ एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया एडमिशन से रिलेटेड पार्ट 2 में। ठीक है, तो अपने पार्ट 3 जो होगा उसमें रिटायरमेंट, और पार्ट 4 जो होगा वो डेथ के लिए हम लोग रखे हैं, वो हम लोगों के लिए, जिसमें हम लोग सारा का सारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।